वेल हेलो गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हो और बिल्कुल स्वस्थ हो। एंड हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 1 विच वाज रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, आपकी सिविक्स की बुक से। सो गाइज, इसके कुछ टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा जाके जल्दी से देख सकते हो। सो दोस्तों, आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है। सो यार, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मुझे अभी भी याद है मैंने जब बोर्ड दिया था ना, तो इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें आए थे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस टॉपिक। तो गाइज, जैसा आप जानते ही हो कि जो प्रकृति माँ है वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रदान करती है। इंसानी ज़िंदगी में हर एक रिसोर्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। एक पत्थर से लेके, पेड़ पौधों से लेके, जानवर से लेके, लैंड, वाटर, एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर अस। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इंसान कुछ ज़्यादा ग्रीडी नहीं होता जा रहा है, धीरे धीरे करके वो इसको अनडिस्क्रिमिनेटली और बहुत बुरी तरीके से बर्बाद भी कर रहा है, इसका बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल भी कर रहा है और इसे बचाने के लिए कोई स्टेप नहीं ले रहा है। ठीक है। सो हम इसमें रिसोर्स कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ही बात करेंगे गाइस। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इंसान अपने प्रकृति को बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है। इट वाज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो प्रकृति माँ हमें बहुत चीज़ें प्रदान करती है। मैं यार इमेजिन भी नहीं कर सकती लाइफ प्रकृति माँ के बिना। तो हमें अपनी माँ को बचा के और उसको प्यार से रखना चाहिए या उसको तबाह करना चाहिए और उसको ख़त्म कर देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना गाइस कि जब भी बाढ़ आती है, तूफान आता है या कुछ ऐसे फ्लड या अर्थक्वेक आते हैं, तो इसके लिए मैंने कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में भगवान को या प्रकृति माँ को कभी भी दोष नहीं दिया, क्योंकि इंसान की खुद की गलती होती है। क्योंकि इंसान इतना पॉल्यूशन करता है, इतना एक्सप्लॉइट करता है लैंड को, इतना पानी को बर्बाद करता है, ख़राब करता है। इस वजह से प्रकृति माँ अपना जब प्रकोप दिखाती है तो कोई भी नहीं बचता है ना। सो वही बात है गाइस कि ह्यूमन बींग्स उसको बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और ये मेजर प्रॉब्लम्स हमको दिखाई देती है, जैसे कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि रिसोर्सेस का बड़ी बुरी तरीके से ख़त्म कर रहा है इंसान। क्यों? अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, हमारी पृथ्वी पे ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि इंडिया ही इज़ द ओनली कंट्री जिसमें पॉपुलेशन बढ़ रही है। पूरे के पूरे वर्ल्ड में बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर रही हैं, और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से गाइज उनकी नीड्स भी बढ़ती हैं। वो कार खरीदेंगे, व्हीकल खरीदेंगे, उसमें हमारा पेट्रोल यूज़ होगा, नेचुरल गैस यूज़ होगा। जितना ज़्यादा लोग बढ़ेंगे उतना ही उनकी नीड्स भी बढ़ेंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ गाइस कि लोगों को जन्म भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक कंट्रोल मैनर में हर चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। कंट्रोल मैनर में ही बच्चों का जन्म होना चाहिए, है ना। सो यार, देखा जाए तो हर चीज़ को बैलेंस तरीके से ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हम खाने के अंदर नमक डालते हैं, वो ज़्यादा हो जाता है तो भी अच्छा नहीं लगता, कम हो जाता है फीका फीका खाना लगता है। सो बैलेंस अमाउंट में हर चीज़ होना चाहिए। आप करिए, बेबीज़ होने चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, तभी तो आगे देश बढ़ेगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं, एकदम अनकंट्रोलेबल कि उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम प्रकृति माँ का गला घोट दें। ठीक है। सो यार, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच डिवाइड द सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर। अब जैसे सोसाइटी दो भागों में, दो सेगमेंट में बटी हुई है, एक गरीब और एक अमीर। अमीर जितना चाहे वो उतना इस्तेमाल कर सकता है, इन रिसोर्स को एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, और गरीब उसको तो ये मिलता ही नहीं है। ठीक है। लेकिन गरीब को ये चीज़ सबसे ज़्यादा सहनी पड़ती है गाइस, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज पानी को दूषित कर देते हैं, और गरीब के पास कोई चारा नहीं रहता, उसी पानी को खाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा ग्रेव मैटर ऑफ कंसर्न है कि अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे, अगर हम अपनी प्रकृति को या वातावरण को बचाकर नहीं रखेंगे, उसे बुरी तरीके से बर्बाद करेंगे, तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी किसी दिन। ठीक है। सो अनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, इससे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस बढ़ने लग गए हैं। हम इतनी चीज़ें बर्बाद करते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग होने लग गई है, धरती गर्म होने लग गई है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, गाड़ी खरीद रहे हैं, धरती गर्म कर रहे हैं। ठीक है। पॉपुलेशन होगी, गाड़ी खरीद रहे, पीछे से धुआं निकलता है,
पोल्यूशन होता है, ठंड में आग जलाते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं गाइज। फैक्ट्रीज तो सबसे बड़ा कॉज है पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का। सो अभी जैसे मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी हैं दैट पीपल स्टार्टेड यूजिंग, वो लोग ऐसी स्कूटीज यूज़ कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल चलती है, विच इज़ वेरी गुड। ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, अब CNG डलवाते हैं। अब पीछे से कोई भी भाई गाड़ी का पोल्यूशन निकल रहा होता तो उसको पकड़ते हैं, 5,000 का चालान लगता है। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ के आप बहुत बड़ा एक चीज़ होने से बचा सकते हो। सो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, यानी कि हमारी जो परत बनी हुई है पृथ्वी के ऊपर, उसमें धीरे धीरे छेद होते जा रहे हैं। अब वो फट जाएगी ना पूरी, तो जो सूरज का ताप है वो सीधा हमारे पृथ्वी पर पड़ेगा और हमारी पूरी स्किन जला देगा। बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। वो पृथ्वी भाई वो परत बचाए रखी है हमको, लेकिन वो भी धीरे धीरे उसमें भी छेद होते जा रहे हैं, वो भी फटती जा रही है। सो उसका डिप्लीशन कैसे हो रहा है गाइस? उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे पोल्यूशन से, हमारे वातावरण को इतना गर्म करने से, है ना। तो ये समझ लीजिए धीरे धीरे वातावरण दूषित होता चला जा रहा है। देखिए ये कुछ ऐसे तरीके की ओजोन लेयर होती है ना, सूरज की रोशनी, UV रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाता है ना ये, तो ये धीरे धीरे भाई फट रहा है। और इससे सूरज की किरणें जो हमें बहुत ही अच्छी गुणवत्ता देती है, धीरे धीरे वो हार्मफुल बेनिफिट मतलब हार्मफुल उसमें बदलता जा रहा है, ठीक है। बेनिफिशियल होता है यार, सूरज की रोशनी बहुत बेनिफिशियल होती है, लेकिन वो डायरेक्ट आप नहीं ले सकते हो, वो ताप हम झेल नहीं सकते। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है गाइस, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है पोल्यूशन किस वजह से होता है। 5वीं 6ठी से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, गाड़ियों से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है। लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि हम जमीनों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, हम लैंड्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसमें बड़ी गंदी तरीके से खुदाइयाँ कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, खनिज निकाल रहे हैं, उससे पूरी की पूरी लैंड का सत्यानाश हो जा रहा है और उसकी सारी फर्टिलिटी खराब हो जा रही है, गुणवत्ता खत्म। सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस में अब हमें धीरे धीरे ध्यान देना शुरू करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबली करना चाहिए, यानी कि अब कोई भी चीज़ एकदम ज़्यादा मात्रा में हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ हम दिख रहा है कि भाई लिमिटेड है, तो उसको लिमिटेड मैनर में ही यूज़ करना चाहिए। गाइस क्या होता है ना, जब हमें कोई चीज़ ज़्यादा मिल जाती है ना, हम उसका सच में बहुत बुरा दुरुपयोग करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, मैं अपनी खुद की लाइफ से बता रही हूँ गाइस। जब मेरे पास जब चॉकलेट्स, बहुत सारी चॉकलेट्स हो गई थी दिवाली के वक्त पे, मुझे बहुत सारा खाना मिला था। मेरे दोस्तों को पता है यार, और मेरे घर वालों को पता है, पुतलों को खाना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे उसकी वैल्यू नहीं हो रही थी। मैं एकदम कोने में पड़ा हुआ था, कोई चुरा वुरा भी ले रहे थे मेरे भाई बहन, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। बट नाउ लाइक यार मेरे को एक चॉकलेट दिला दो, कोई बहुत मन कर रहा है खाने का। सो ऐसे ही होता है, व्हेनेवर वी गेट अ लॉट ऑफ क्वांटिटी, we do not appreciate it, we do not give it worth। तो रिसोर्सेज को हमें अच्छी तरीके से सही मात्रा में यूज करना चाहिए और हमें सस्टेनेबिलिटी अपनानी चाहिए। गाइज ये शब्द आई डोंट नो आप इससे अनजान तो नहीं हो, ऑब्वियस सी बात है, ये शब्द बहुत बार आता है जितना भी हम थ्रू आउट स्कूल पढ़े हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी प्रकृति माँ को बचाना, अपना डेवलपमेंट करना, अपना देश को आगे बढ़ाना, लेकिन बिना प्रकृति और वातावरण को हानि पहुंचाए। इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपकी किताब के अंदर भी इसका डेफिनेशन है, ठीक है। सो बिना प्रकृति और वातावरण को हानि पहुंचाए आप डेवलपमेंट करिए, रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करिए, उन्हें और बढ़ाने की सोचिए, और फ्यूचर जनरेशन को भी जो चीज़ें हम आज इंजॉय कर रहे हैं वो भी इंजॉय कर पाए, इस तरीके से उनको कंजर्व करिए, यानी कि बचाइए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये मैंने आपको अभी समझा दिया, विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे हमने पढ़ लिया पूरा डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद ये दो कुछ आर्टिकल्स हैं आपकी बुक के अंदर जो आई गेस कुछ बच्चे इग्नोर नहीं करेंगे, बट आप में से कोई भी इग्नोर ना करें क्योंकि वो मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ। गाइज रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 और आर्टिकल एजेंडा 21, आर्टिकल कह रही हूँ एजेंडा 21, ये दो हैं आई गेस। इन दोनों में से एक
क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके ज़रूर जाना आप लोग, ठीक है। तो अभी यार फटाफट से कर लेते हैं पे, ठीक है। अब क्या हुआ था गाइज, बहुत सी कंट्रीज को टेंशन होने लग गई थी, क्राइसिस बढ़ रहा था, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। देखिए पृथ्वी में सारी कंट्रीज अलग अलग है, सब अपने तरीके से देश चलाते हैं, लेकिन अगर एक कंट्री भी सत्यानाश करेगी रिसोर्सेज का तो दूसरी कंट्री को भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। सो वी आर ऑल, मतलब कॉमन इंटरेस्ट है हमारा, हम लोग सब इस चीज में तो एक साथ हाथ मिलाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो गाइज यही ऐसा ही हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ये ब्राजील में एक जगह है, यहाँ पे एक अर्थ समिट कंसिस्ट करी गई थी। 100 स्टेट्स के हेड आए थे, मतलब 100 कंट्रीज यहाँ पे आए थे और इन सब ने डिबेट एंड डिस्कशन करी थी 1992 में। इसके ऊपर एक एमसीक्यू आया था मेरे बोर्ड के अंदर कि ये कब हुआ था अर्थ समिट, तो मैंने 1992 पे लगा दिया था। आएगा गाइज, जुलाई आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा, आपको जून में लगाना है, ठीक है। ऐसे ही भाई ऐसे ही हमारे साथ खेला जाता है, ठीक है। तो एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये सारे के सारे लोग क्यों मिले थे, क्या रीजन था, जो ये अर्जेंट प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी एनवायरनमेंट के अंदर, उसको कंसोलिडेट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, कंजर्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने डिबेट एंड डिस्कशंस करने के बाद उस 100 कंट्रीज के हेड्स ने एक डिक्लेरेशन को साइन करा था, यू कैन से एक डॉक्यूमेंट को साइन करा था, एंड दैट डॉक्यूमेंट वाज एजेंडा 21, ठीक है। ये लोग क्यों मिले थे गाइस, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके ऊपर इन्होंने एक डिक्लेरेशन को साइन करा था कि किस तरीके से प्रकृति का क्लाइमेट बहुत ज्यादा ही इधर उधर हो जा रहा है। आपने देखा बीच में यार कुछ साल ऐसा हो रहा था कि गर्मी में गर्मी अच्छे से नहीं पड़ रही है, सर्दी में सर्दी अच्छे से नहीं पड़ रही है। टू बी ऑनेस्ट गाइज, अभी फरवरी स्टार्ट हुई है, ठीक है, और फरवरी के वक्त पे अच्छी खासी कड़कड़ाती ठंड रहती है, इवन मार्च होली तक भी रहती है, लेकिन कोई ठंडी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल खत्म हो गई ठंडी। अभी बीच में बिल्कुल खत्म हो गई थी, बट बारिश हुई, फिर से थोड़ा सा ठंडी बढ़ा एंड देन इट अगेन ड्रॉप्ड। सो क्लाइमेट अपने हिसाब से नहीं चल रहा है, गर्मी में गर्मी नहीं हो रही है, सर्दी में सर्दी नहीं हो रही है, बारिश में बारिश नहीं हो रही है। पिछले साल ऐसा हुआ था गाइस कि मैं अगस्त से लेके सितंबर अक्टूबर तक बारिश का वेट कर रही थी, लेकिन बारिश इतने कम मात्रा में हुई है कि मैं क्या बताऊं। बारिश मुझे बहुत पसंद है, सो बारिश पसंद है वो तो अलग बात है, बट हर जगह मतलब खेत खलियान में भी पानी चाहिए होता है, पेड़ पौधों को भी पानी चाहिए होता है। सो इसके ऊपर हुआ था भाई डिक्लेरेशन साइन, ठीक है। यहाँ पे एक देख सकते हो आप, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है विच इज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। लैंडमार्क्स चेंज हो जा रहे हैं, बड़ी बुरी तरीके से इधर उधर हो जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी चेंज आ रहा है, ठीक है। बहुत सी चीजें यार देखने के लिए, देखा जाए तो बहुत सी चीजें, जैसी हवा बदलती है, पानी बदलता है, हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अभी कोरोना वायरस आया था कि एक ही कंट्री उसको सफर करी थी, पूरा होल वर्ल्ड सफर करा था, ठीक है। सो वी आर वेरी वेरी लाइक एक साथ जुड़े हुए हैं इस चीज के अंदर, हमें ग्लोबल कंसर्न पे तो ध्यान देना चाहिए। नाउ वी टॉक अबाउट एजेंडा 21, ठीक है। एजेंडा 21 ये एक डिक्लेरेशन था, वर्ल्ड के लीडर्स ने इसको साइन करा था, यू से 100 हेड्स ने, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था गाइज, एक नेशनल यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये साइन हुआ था ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। ये आ सकता है गाइज इसकी फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ऐसे मैं याद करके जाती थी। तो ये रियो डी जेनेरियो में ही एजेंडा साइन हुआ था गाइज, यू कैन सी यहाँ पे आई थिंक एक पिक लगी हुई है, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरियो 3 to 14 जून 1992। यप। सो देखा जाए तो इसका एम क्या था, एम यही था कि हम सस्टेनेबिलिटी लेकर आए, जितने भी ग्लोबल वार्मिंग ये सब, इन सबको एड्रेस करें, कंजर्व करें रिसोर्सेज को, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें एंड डेवलपमेंट भी करें विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। सो डिजीज रोकने के लिए, पॉवर्टी रोकने के लिए, ग्लोबल कोऑपरेशन बनाने के लिए, ये सब कॉमन इंटरेस्ट है गाइस, ठीक है। गरीबी हर देश में है, उसको रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को हर देश में
एक देश इस चीज को करेगा तो बाकियों को भी तो दिक्कत होगी ना। अगर मैं इंडिया में न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ूंगी तो उसका इम्पैक्ट बाकी देशों में नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है, सो यार ये म्यूचुअल नीड्स हैं, ठीक है, इन सब पे ध्यान हर कंट्री को देना चाहिए और एक साथ बैठ के देना चाहिए। नॉट जस्ट दैट कि पेड़ कट रहे हैं सिर्फ इंडिया की ड्यूटी है, सिर्फ रशिया की ड्यूटी है, सिर्फ चाइना की ड्यूटी है, पूरे कंट्री की ड्यूटी है, पूरे वर्ल्ड की ड्यूटी है। ठीक है, मतलब हमारा वर्ल्ड अर्थ। ठीक है, सो गाइज ये एजेंडा 21 ये डिक्लेरेशन था, ये आपको याद रखना है। इसका एम क्या था वो भी आप लिख सकते हो। और इसका ये मानना था गाइज कि हर एक कंट्री, हर एक स्टेट, हर एक सिटी, हर एक लोकल स्टेट, हर किसी को एक ऐसा ही एजेंडा बनाना चाहिए, एजेंडा 21 जैसा। ठीक है, हर एक छोटे से छोटे शहर, एक छोटे से छोटे राज्य को भी एक इसी तरीके के डिक्लेरेशन पे साइन करना चाहिए और उस राज्य के अंदर हर तरीके से उधर के रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। धीरे धीरे हर राज्य करेगा, पूरा कंट्री सेफ हो जाएगा। ठीक है, सो एजेंडा 21 ने यही बोला था कि सबको, सारी कंट्रीज को इसी तरीके का डिक्लेरेशन करना चाहिए। सीरियसली बहुत ग्रेव मैटर ऑफ कंसर्न है गाइज। ये पानी अभी टैप चला दिया, ब्रश कर रहे हैं, शावर से नहा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं गाइज, हमने भी बचपन में करा है सब चीजें, लेकिन जब आपको ज्ञान आ जाता है, नॉलेज आ जाता है, तब भी आप उस चीज को ध्यान में ना रख के, इग्नोर करके आप वेस्ट करे जा रहे, तो दैट इज रियली, ये बहुत बुरी बात है, हमें हाईली अनरिस्पॉन्सिबल बनाता है। तो रिसोर्स प्लानिंग इसके बाद वाला टॉपिक है। इट्स अ शॉर्ट टॉपिक बट इट्स इंपॉर्टेंट, सो जरूर देख लेना। आई थिंक सारी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो दूसरे टॉपिक में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।